अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबकी सेहत और ज़िंदगी ठीक ठाक चल रही होगी। आज की इस वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 और 4 इन दो क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। अब क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आपको दो फंक्शंस दे दिए गए, एक g ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 3x प्लस 2 और दूसरा h ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स का स्क्वायर प्लस 1। पहले पार्ट के अंदर आपने g ऑफ जीरो की वैल्यू फाइंड करनी है जी। तो ये बहुत आसान सी कैलकुलेशन है। आपने g ऑफ एक्स लिखना है जी, जो हमें दिया हुआ है 3x प्लस 2, और g ऑफ जीरो यहां से देखना है आपने कि x की जगह पर इस फंक्शन में जीरो पुट कर देना है। ठीक है जी। g ऑफ जीरो, x की जगह पे जीरो पुट किया, इधर भी x की जगह पे जीरो पुट किया, 2 जीरो आ गया प्लस 2, तो ये किसके इक्वल आ गया 2। तो g ऑफ जीरो किसके इक्वल बन गया जी 2। ये पहले पार्ट का सॉल्यूशन है जी। नेक्स्ट है जी हमारे पास सेकंड पार्ट। इस सेकंड पार्ट के अंदर g ऑफ -3 की वैल्यू हमने फाइंड करनी है जी। तो ये भी बहुत आसान है। दिए हुए फंक्शन के अंदर x की जगह पे अब -3 रिप्लेस करना है जी। ठीक है, पहले पार्ट के अंदर x की जगह पे जीरो रिप्लेस किया था, और सेकंड पार्ट के अंदर x की जगह पे कौन सी वैल्यू रिप्लेस करेंगे जी -3। तो अपना दिया हुआ फंक्शन लिखेंगे g ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 3x प्लस 2, x की जगह पे रिप्लेस करेंगे -3, तो दिस विल गिव्स अस 3 इंटू माइनस ऑफ 3 प्लस 2, 3 3 जा 9 प्लस माइनस माइनस और प्लस का 2, -9 प्लस 2 गिव्स अस -7। तो g ऑफ -3 ये किसके इक्वल आ गया जी -7 के अंदर, सॉरी -7 के इक्वल। ठीक है जी। ये बहुत छोटे छोटे और आसान से क्वेश्चन है, तो हो सकते हैं ये आप लोग खुद भी सॉल्व कर सकते हैं इनको, कोशिश कीजिएगा, नहीं तो फिर मैं तो करवाऊंगा ही। अच्छा जी, अब नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट। इसके अंदर हमने वैल्यू फाइंड करनी है g ऑफ 2/3 की। ठीक है जी, क्वेश्चन मार्क आ गया, इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। तो हमारा फंक्शन क्या था, g ऑफ x इज इक्वल्स टू 3x प्लस 2 था। हमने x की जगह पे क्या रिप्लेस करना है जी 2/3, तो ये बन जाएगा g ऑफ 2/3 इज इक्वल्स टू 3 इंटू 2/3 प्लस 2, 3 2 जा 6, बल्कि इसको कट कर दें इसके साथ, 2 प्लस 2 किसके इक्वल आ जाएगा 4। तो g ऑफ 2/3 जो है वो किसके इक्वल बनेगा जी, वो 4 के इक्वल बन जाएगा जी। अच्छा जी, अब नेक्स्ट है जी पार्ट नंबर 4। इसके अंदर h ऑफ 1 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो h वाला फंक्शन हमें ऊपर दिया हुआ है x का स्क्वायर प्लस 1। ठीक है जी, तो जहां जहां आपको x नजर आ रहा है वहां पे हमने क्या पुट कर देना है जी, अब 1 पुट करेंगे। तो ये बनेगा h ऑफ x is equals to x का स्क्वायर प्लस 1, replace this x with 1 and this will give us 1 का स्क्वायर प्लस 1, 1 प्लस 1 ये इक्वल होता है 2 के। तो h ऑफ 1 किसके इक्वल आ जाएगा जी 2 के इक्वल। ये बड़े
आसान से क्वेश्चन हैं, ठीक है जी, शॉर्ट के लिए इम्पोर्टेंट भी हैं लेकिन बड़े इजी हैं। अब नेक्स्ट है जी हमारे पास पार्ट नंबर 5 और 6। 5 वाला मैं सॉल्व नहीं करवाऊंगा, वो बहुत आसान है, आपने खुद कर लेना, ठीक है जी। तो 6 वाले की तरफ चलते हैं। h(-1/2) हमारा फंक्शन था h(x) इज इक्वल्स टू एक्स का स्क्वायर प्लस 1। एक्स को किससे रिप्लेस करना है जी, -1/2 के साथ। तो ये बनेगा जी -1/2 का स्क्वायर और प्लस 1 हो जाएगा 1/4 प्लस 1। इस 4 को इधर मल्टीप्लाई करवा के एलसीएम ले लेंगे। 1 + 4/1 इक्वल्स टू 5/4। तो आप लोगों का h(-1/2) जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा जी, 5/4। ठीक है जी। अच्छा जी, अब नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है ना जी, ये बहुत आसान क्वेश्चन है लेकिन ये थोड़ा सा लेंथी है। ये आसान है लेकिन ये थोड़ा सा लेंथी है, ठीक है जी। तो इसको गौर से समझिएगा। एक फंक्शन दे दिया f(x) इज इक्वल टू ax + b+1, ठीक है जी, जिसके अंदर ये बताया कि a और b कांस्टेंट्स हैं। ओके जी, ठीक है। दूसरी बात हमें ये बताई कि f(3) जो है वो किसके इक्वल है, 8 के इक्वल है। मतलब इस बात का मतलब ये है कि हमने फंक्शन के अंदर जहां जहां x है वहां पे 3 को रिप्लेस करना है और उसको इक्वल किसके कर लेना है, 8 के। ठीक है जी, दूसरी बात हो गई। तीसरी बात ये बताई कि f(6) किसके इक्वल है, 14 के इक्वल। इसका मतलब ये है कि फंक्शन में जहां जहां 6x है वहां पे 6 रिप्लेस करेंगे, उसको इक्वल कर लेंगे 14 के। तो एक इक्वेशन हमें यहां से मिलेगी, उसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम देंगे। दूसरी इक्वेशन हमें यहां से मिलेगी, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम देंगे। ठीक हो गया जी। और यूं हम ए और बी को फाइंड करेंगे। तो चलिए इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम अपना दिया हुआ फंक्शन लिखेंगे विच इज इक्वल्स टू ax प्लस बी प्लस 1। इस कंडीशन को याद रखना है। एफ की जगह पे क्या पुट, सॉरी एफ कह रहा हूँ, एक्स की जगह पे क्या रिप्लेस करेंगे, 3। तो ये बनेगा f(3) इज इक्वल्स टू ए के साथ 3 प्लस बी और प्लस 1, और इसको इक्वल किसके कर लेना है, दिया हुआ है 8 के इक्वल। ठीक है जी। तो ये बन जाएगा 3a प्लस बी प्लस 1 इक्वल्स टू 8। तो 3a प्लस बी इज इक्वल्स टू 8 माइनस 1। 3a प्लस बी इज इक्वल्स टू 7। ये बनी जी मेरी पहली इक्वेशन। ठीक है जी। अब दूसरा काम ये है कि हमने एक दूसरी इक्वेशन फाइंड करनी है इस कंडीशन का इस्तेमाल करते हुए। एक दफा दोबारा अपना दिया हुआ फंक्शन लिखेंगे जी, ax प्लस बी प्लस 1। इसके अंदर अब x की जगह पे क्या रिप्लेस करेंगे, 6। तो f(6) आ जाएगा। a इधर 6 आ गया प्लस b प्लस 1। f(6) इज इक्वल्स टू 6a प्लस b और प्लस का 1। इसको इक्वल किसके रखना है जी, 14 के इक्वल बताया हुआ है। तो इसको 14 के इक्वल रख लेंगे, इसको भी 14 के इक्वल रख के 1 इधर प्लस का उधर जाकर माइनस का कर देंगे। अब इस पोर्शन को स्किप कर देंगे, ये बनेगा 6a प्लस b इज इक्वल टू 14 माइनस 1। 6a प्लस b इज इक्वल टू 13। ये बनी है जी मेरी दूसरी इक्वेशन। अच्छा जी, अब इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेना। ठीक है जी।
इक्वेशन हम लिखेंगे 1 माइनस 2 गिव्स। इक्वेशन 1 और 2 को माइनस करना है, ठीक है। तो जो इक्वेशन पहले नंबर पे थी उसको पहले लिखेंगे 3a प्लस बी इक्वल्स टू 7। जो इक्वेशन दूसरे नंबर पे थी उसको लिखेंगे और इस दूसरी इक्वेशन के साइन तब्दील करेंगे। ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो ये माइनस, ठीक है जी। ये स्टेप जो है गौर से समझिएगा। जब a माइनस बी करना है ना तो साइन लाजमी चेंज करने। अच्छा जी, अब ये दो इक्वेशन बन गई, इनको माइनस करना है जी। साइन कैसे चेंज करने हैं वो मैंने आपको बताया। तो अब करनी है हमने इनकी कटिंग। इधर b प्लस का इधर b माइनस का, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। इनको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3a और साइन आ जाएगा माइनस का, क्योंकि बड़ी वैल्यू का साइन लेना है, ठीक है जी। ये कैंसिल आउट हो गया। इधर भी साइन हमारे पास माइनस का आ जाएगा और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 6। ओके जी। तो अब ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। 3 इधर मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड। 3a इक्वल्स टू 6, a इक्वल्स टू 6/3 और a इक्वल्स टू 2। अब ये जो a की वैल्यू आई है ना 2, इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में भी पुट कर किया जा सकता है टू फाइंड द वैल्यू ऑफ b, और इसको इक्वेशन नंबर 2 में भी पुट करके हम b की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है जी। तो इसको लिखेंगे जी पुट इन 1, मैं 1 में कर रहा हूं। तो इक्वेशन 1 थी क्या, 3a प्लस बी। अच्छा मैं बताना भूल गया, ये इक्वेशन 1 नहीं, ये इक्वेशन 2 है जी। इक्वेशन 1 हम ऊपर ऑलरेडी बना के आए हैं। 3a प्लस बी इक्वल्स टू 7। ए की वैल्यू क्या आई है 2, यहाँ पे पुट करेंगे प्लस बी इक्वल्स टू 7। 3 2 जा 6 प्लस बी इक्वल्स टू 7। इधर प्लस का उधर जाके माइनस का, 7 माइनस 6, तो b की वैल्यू क्या बनेगी जी 1, ठीक है जी। ए और बी की वैल्यू हमें फाइंड करने को कहा गया था और वो हमने फाइंड कर ली है। तो ये आपका फाइनल सॉल्यूशन है जी क्वेश्चन नंबर 4 का।